शिवलिंग घर में पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। और एक बात अच्छे से समझ लें, मान लो ये मिट्टियाँ हमको ना मिले तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे पौधे में जो मिट्टी जो कलर की हो, ये नहीं कि हम सफेद ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम लाल ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम पीली ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम काली ढूंढेंगे, जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, जो मिट्टी तुम्हारे बगीचे में हो, तुम्हारे गांव में, नगर में, खेड़े में हो, उस मिट्टी का भी शिवलिंग का निर्माण हम कर सकते हैं। और पर इतना याद रखें, जब भी शिवलिंग बनाएं अपने हाथ को थाली में रखकर देख लें कि हमारा अंगूठा कहाँ तक जा रहा है, बस उतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण हम थाली में करें और उसकी ही आराधना हम करें। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग बनेगा, हम उसकी आराधना करेंगे, हो सकता है बीच में से कहीं खंडित होने लगे, इसलिए छोटा रहे, उसकी आराधना का सुख बढ़ता है, आराधना का सुख बढ़ता है। जितने छोटे भगवान होंगे तुम्हारे घर में, आज फैशन है भगवान को रखने का, लोग जाते हैं तीर्थ तो वो घर से बहू कह देती, मम्मी तुम्हारे हाथ के, वो दादी के हाथ के जो भगवान है ना, लड्डू गोपाल, देवी जी, गणेश जी, इतने इतने से, मम्मी थोड़ा बड़ा लेकर आना। बोलो सही है कि गलत है? बड़ा ले आना। वो गए घूमने, इतने बड़े लड्डू गोपाल लिया है, इतने बड़े ठाकुर जी आ गए, गणेश जी आ गए, यहाँ देवी जी आ गई या देवता जी आ गए, बड़े बड़े लिया है। फिर बड़ा नहीं, बच्चा जितना छोटा होता है माँ उसको खिलाकर पिलाकर कपड़े बदल कर सुला देती है, और वो बच्चा छोटा है ना तो आराम से अलमस्त रहता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो तुम्हारी मर्जी से कपड़े नहीं पहनता, तुम्हारी मर्जी से भोजन नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलता। भगवान की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख देती है, जितनी बड़ी हो जाएगी उतने लाड़ की जरूरत पड़ जाएगी, उतने लाड़ की जरूरत। जितनी छोटी। अब आप कहोगे गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे ठाकुर जी भी तो देखो कितने बड़े हैं। आपको मालूम होगा कि इंदौर में कथा थी, बहुत साल पहले, 20-1 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल के पहले की। इंदौर के सेठ जिनके पास में ठाकुर जी थे और उनके कोई गुरु जी, अब गुरु जी तो गुरु जी होते हैं, उन्होंने कह दिया इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। अब उनको कह दिया कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, तो वो इनको नर्मदा जी में विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे या कहीं देने के लिए जाने लगे। वो हमारे यहाँ कथा में आए थे तो वो अटैची लेकर आए थे, तो पूछ लिया हमने कि इस अटैची को आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है इसमें? उन्होंने कहा इसमें लड्डू गोपाल हैं ठाकुर जी। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे गुरु जी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति घर में रहती है ना तो तकलीफ होती है, इसलिए हम इनको नदी में, नर्मदा जी में छोड़ने के लिए या आश्रम पर किसी के यहाँ देने के लिए जा रहा है। तो हमने कह दिया लाडला है, कहाँ इसको नर्मदा के जल में आप छोड़ोगे, हमको दे दो, हमारे साथ कथा में चलता रहे, आनंद से श्रवण करता रहे, भक्ति करता रहे। और क्या चीज लाडला है वो, उसका नाम हमने कल्लू रखा, हमारा कल्लुआ है, लाड लड़ा लेते। जय हो, जय जोहार, जय हो। तो ये तो एक आनंद का विषय है, एक रसतत्व का विषय।
जितने छोटे भगवान होंगे उतने आप भक्ति में रम सकते हो। ये मत सोचो कि शिवलिंग बड़ा होना चाहिए, शंकर भगवान का स्वरूप बड़ा होना चाहिए, या मंदिर में जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना आनंद होगा, या हम बड़ा शिवलिंग रखेंगे, या हम ऐसा करेंगे। हमारे घर में तो पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पारद का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पत्थर का शिवलिंग है, इतना छोटा सा शिवलिंग है, हमारे घर में इतना बड़ा शिवलिंग। जितना बड़ा है उतना अच्छा। हम कुबेरेश्वर धाम से कंकर शंकर लेकर आए, वो तो इतना सा है, जितना बड़ा है उतना अच्छा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर आप लेकर आते हो, उसकी आराधना करते हो, और उसको अपने घर में जब आप एक छोटी सी कटोरी में उसको रखकर तिलक छापा करते हो, उसको जरा साल 2 साल 4 साल जरा कर कर तो देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि कंकर है कि कुबेर का भंडार है। ये मालूम पड़ जाएगा आपको। सहज नहीं है कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर, सहजता नहीं है। आप उसको हम कहते हैं कि बड़ा शिवलिंग, ना ना ना, जितना बड़ा आपके घर में, जितनी आपके घर में जैसी पूजन है वैसी आप करिए। अपने घर की ज्यादा पूजन को भी नहीं बढ़ाना। ऐसा नहीं कि आप वहां गए तो वहां से देवता लाए, वहां गए तो वहां से देवता लाए, ना ना, जो तुम्हारे घर में पूजन है उसको करो, उसको करो। ये हमारे आदिवासी बहन भाई, हमारे आदिवासी बहन भाई एक देवता की पूजन करते हैं। वो कौन से देव है महाराज? एक जनी बोलो तो हमें संकट पड़े। बूढ़ा देव। एक देवता की पूजन करते हैं, बूढ़ा देव की। आज के जमाने के लोग उन आदिवासी बहन भाई को, उनके कुल देवता की पूजन भी करना धीरे धीरे बंद करवाना चाहते हैं। मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, जिस बूढ़ा देव की आप पूजन करते हो वो कोई दूसरा नहीं, मेरा महादेव है, उसकी करते रहो, उसकी पूजन करते रहो। दुनिया के लोग तुम्हें कहेंगे पूजन मत करो, ये पूजन मत करो, तुम्हारा फर्ज बनता है अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने परिवार में और अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, जिस जंगल में जिन आदिवासी रहते हैं उनको खड़े दम कह देना चाहिए, हमारा बूढ़ा देव हमारे कुल का देवता है, हम किसी दूसरे की पूजन नहीं करेंगे, हमारे देवता की पूजन करेंगे। करो उसकी पूजन। आज तक वो तुम्हें जंगल में भी बचा कर चल रहा है। ये जितने आदिवासी लोग हैं इनको उनका देव, महादेव, बूढ़ा देव उनको जंगल में भी बचा कर चल रहा है। इतने वीरान जंगल में उनको संभाल कर चल रहा है। वो शिव ही तो है, शंकर। आप अपने देवता की दूसरे के कहने में आकर तुम छोड़ दो, ठंडा कर दो, कहां पूजन में लगे हो, कहां लगे हो, ना ना, अपने देव की पूजन जरूर। और मेरी माताओं से निवेदन है, बालोद नगर से आई हो चाहे आसपास के क्षेत्र की हो, आपसे निवेदन करेंगे आपके घर में जितनी पूजन है उतनी करो। तुम्हारे घर में गणेश जी हैं, उनकी पूजन कर लो, शंकर जी हैं, उनकी पूजन कर लो, लड्डू गोपाल है, उनकी पूजन कर लो। जितने देवता हैं ना उतने ठीक हैं। ज़्यादा तुम मालूम पड़े कि घूमने के लिए बद्रीनाथ गई तो बद्रीनाथ जी को ले आई, केदारनाथ गई तो केदारनाथ जी को ले आई, रामेश्वर घूमने गई तो रामेश्वर जी को ले आई, द्वारका घूमने गई तो द्वारका जी को ले आई। अब पहले से इतने सारे देवता थे, एक तो उनका मंदिर छोटा सा, उसके बाद में तुम देवता उनको लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, तो देवता उन भी आपस में तैयार होकर बैठे रहते हैं। अब की बार ये घूमने के लिए गई है वहाँ पर द्वारका जी, थोड़ा खसक के बैठो, लेके आएगी। देवता उन भी सोच में पड़े, कहां गई, डोंगरगढ़ गई है, देवी जी आएगी खसको। सारे देवता खसक खसक के, मंदिर इतना सा, देवता इतने सारे, सब खसक खसक। फिर चली गई रामेश्वरम, वहां से लिए, फिर गई तिरुपति, वहां से लिए, फिर गई कहीं, वहां से लिए। इतने से मंदिर में इतने सारे देवता, गणेश जी शंकर जी से कह रहे पिताजी जगह नहीं बची, अब क्या करें, तो कैसो। जितने तुम्हारे घर में पूजन है उसको अच्छे से करो। तुम्हारे घर में लाडला विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में देवी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में शंकर जी बैठे, उनकी पूजन अच्छे से करो। पूजन को बढ़ाओ मत, जो तुम्हारे यहां है उसकी अच्छे से करो, अच्छे से। हम बढ़ा रहे,
अब इतने सारे देवी देवता सवेरे दिया लगाने आई, कटोरी में इतनी सी शक्कर ली आई। कितनी सी शक्कर? अरे बोलो बोलो जरा, इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर कटोरी में लाके रख दी। गणेश जी के मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगी, द्वारकाधीश के मैं खाऊं। इतने देवता इतनी सी शक्कर आपस में झगड़ा करा रहे। सवेरे सवेरे तुमने देवताओं में किच किच कराई, तो देवताओं ने भी सोच लिया कि हमें खाने के चक्कर में किच किच कराई, अब तू किचन में जा, तेरी किच किच हम कराए। जा तू किचन। और जो किचन में पहुंची और किच किच चालू, देवरानी इधर से बोली, जेठानी उधर से बोली, सास उधर से बोली, जो झगड़ा, सबका मूड ऑफ, सबका मूड ऑफ। खाना बन के तैयार है पर कोई खाने को तैयार नहीं। एक कुसमांडा बन गई, एक चंद्रघंटा बन गई, एक स्कंदा बन गई। बीच बीच में कभी नंदी भी आ गया घुस के रसोई घर। कहां विचार करे? हमारे लाडले की सेवा कभी आप लोगों को तो दर्शन नहीं हो पाते हैं। हम जहाँ ठहरते हैं वहाँ हमारे भोलेनाथ जी की सेवा, हमारे कल्लू जी की सेवा। कभी हम चले भी जाएं तो यहाँ ये साहू जी के यहाँ से या जो वहाँ सेवा में 2-4 लोग लगे रहते हैं उनसे पूछना। सुबह 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 जल्दी उठकर 9:30-10 बजे तक तो बाबा की सेवा ही चलती रहती है। पाठ सेवा, पाठ सेवा। पाठ सेवा होने के बाद में अपना पढ़ना, विद्याध्ययन कर फिर थोड़ा सा भोजन प्रसाद पा लिया, माला कर ली, आराम करा, फिर कथा में आने की तैयारी। 4-5 यहाँ बज गई, यहाँ से जाते जाते 6 बज जाती। 5 बजे छूटे तो 1 घंटे का क्रम हो जाता। फिर बाबा की शयन का संध्या आदि करना, वो करे। फिर शाम के प्रसाद की व्यवस्था हो गई। फिर बाबा का माला जाप, अपना विश्राम। जितना समय मिलता है, जो जो है हमारे पास में, आप अपने घर में जो देवता हैं आप उनकी आराधना करो। आपके घर में जो भगवान विराजा है उसकी आराधना करो। ज्यादा बड़ा न नहीं, हम जो है हमारे पास में वो कम नहीं। कई लोगों ने कह दिया छोड़ दो गणेश जी को, कोई देवी जी को छोड़ दे। ना ना, मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, अपने देवता का पूजन मत छोड़ना, अपने पिता को मत छोड़ना, अपने देव को, कुल देव को मत छोड़ना। चाहे दुनिया के लोग तुम्हें कितना भी लोभ दें, लालच दें, चाहे दुनिया के लोग कह दें ये देवता फिर उठाओ छोड़ जाओ, ये देवी को छोड़ जाओ, मत पूजो इनको। ना ना ना, अपने देव को नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ सकते। ऐसे छोड़ दें भला? भजन में अपन चित्त वृत्ति को रमाइए। भजन में चित्त वृत्ति रमेगी, अपना जीवन अपने आप सार्थकता की ओर चलता जाएगा, चलता जाएगा। बड़े पार्वती मैया ने शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के पास में आज माता पार्वती जी मणिलिंग का निर्माण कर रही है। छोटे छोटे शिवलिंग को निर्माण कर कर रखती जा रही है। नीचे की पीठिका नहीं बनाई है मां पार्वती जी ने, नीचे की पीठिका केवल एक बनाई, बाकी के लिंग का निर्माण करती हुई मणिलिंग का निर्माण करते करते माता रख रही। शिव कथा कहती है हम बदलेंगे, जम के बोलो जरा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारे बदलने पर युग बदल सकता है, हमारे सुधरने पर युग सुधर सकता है। कितना कठिन होगा, कितना कठिन, जरा विचार करिएगा। शंकर जी के मंदिरों में ताले लगे हुए थे, शिव जी के मंदिर में लोग केवल सावन में और शिवरात्रि पर जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? कोई नहीं जाता था, जाले लगे होते थे। उसके अंदर भी
कुत्ता स्वान आदि का आदि बैठा रहता था, पर कोई नहीं जाता था। हफ्ते में एक बार कहीं सोमवार को लोग दरवाजा खोल दें, चले जाए चले जाए। कितना कठिन होगा कि इस कलयुग में गांव गांव नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी शंकर जी की पूजन करवाना कितना कठिन होगा, जरा विचार करिए। कलयुग नहीं, शिवयुग लाना कठिन होगा, कितना कठिन। और आज के लोग, हम कई बार आपसे कहेंगे, आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हो ना, उस रास्ते पर जो चला है ना, उससे पूछना कि रास्ता कैसा है। जो उस रास्ते से निकल कर गया, उससे पूछना रास्ता कितना किलोमीटर दूर है। जो उस रास्ते पर चला है, उससे पूछो ये रास्ता कैसा है। जो उस रास्ते पर गया है, उस रास्ते पर उससे पूछो कि रास्ता कैसा है। परंतु आपकी आदत है, गाड़ी खड़ी कर कर केले वाले से पूछते हो कि रास्ता कैसा है। केले वाला तो कह देता है कि 2 रुपए दर्जन है। केले वाले ने तो केला ले लिए तुमने, और उसने कह दिया अच्छा है, बहुत लोग आते हैं, गाड़ियां सब चल रही है, उसने बता दिया। वो गया, उससे पूछो क्या तू इस रास्ते से कभी सीहोर गया है, क्या तू इस रास्ते से कभी रायपुर गया है, क्या तू इस रास्ते से कभी दुर्ग गया है। पहले उससे पूछो ये रास्ता तूने देखा है। केले वाला कहेगा नहीं, मैं अभी तक तो नहीं गया, पर लोग कहते हैं कि रास्ता अच्छा। ना ना ना, रास्ता उससे पूछो जो उस रास्ते से आना जाना करता है, जो आता जाता रहता है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आज के ज़माने में लोग मोबाइल पर, टीवी पर बैठकर, चैनल पर, खुद के यूट्यूब पर दिन भर जो शिव पुराण के महत्व हैं उसको ना बताकर, जो शिव पुराण में हमने बताया कि जल चढ़ाना, कि बेलपत्र चढ़ाना, कि उसका आचमन करना, दुनिया के लोग उसका केवल बैठकर विरोध करते हैं, क्योंकि वो केले का ठेला लेकर बैठे हैं, वो इस पथ पर कभी चले नहीं हैं। जिसने शंकर के तत्व को जाना, जिसने शिव भक्ति को जाना, जिसने शंकर की उदारता को जाना, जिसने शिव तत्व को अपने भीतर उतारा है, शंकर को जो जानता है, शिव के स्मरण को जानता है, शिव महापुराण के रस तत्व को जो जानता है, कथा अगर बैठकर भी श्रवण करना, तो जो शंकर की उपासना में जीवन खपा दिया जिसने, शंकर की उपासना में जिंदगी लगा दी जिसने, उससे पूछना कि शंकर क्या है, उससे पूछना कि शिव पुराण क्या है। ये नए आज के जमाने के लोग केवल तुमको मार्ग से भटकाने के लिए बैठे हैं। तुम मंदिर जाओगे, एक पत्र आया है, एक बहन ने उस पत्र में लिखा, अब देखिए मार्ग भटकाने वाली बात, पत्र में लिखिए, पत्तल भेजी थी, भोजन भी भेज देते। पुष्पा साहू, ग्राम तिल्दा, बांधा, बालोदा बाजार, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मैं आपसे केवल इतना सा पूछना चाहती हूँ, मैंने पहले जो पशुपति व्रत रखा था वो उस मंदिर में रखा था, अब मैं दूसरी जगह चले गई हूँ, तो मेरे साथ की माताएं कह रही हैं कि जिस मंदिर में तुमने पहले व्रत रखा था, अगला व्रत भी तुम उसी मंदिर में करो। गुरुदेव, जब मैं उस मंदिर में 5 व्रत पहले कर चुकी हूँ और बाबा ने मेरी मनोकामना वहाँ से पूरी कर दी है, अब मैं दूसरे गांव में चली गई हूँ, तो क्या मैं पशुपति व्रत करने के लिए वापिस उसी गांव में जाऊंगी? अब ये भटका रहा है कि नहीं भटका रहा है? बोलो सही है कि गलत? तुम दूसरों से अगर ऐसा ज्ञान लोगे तो ऐसा ही मिलेगा। शिव महापुराण में हमने कई बार कहा पशुपति व्रत का 5 व्रत एक ही मंदिर में करना है। आपका मनोकामना पूर्ण हो गई, कोई बात नहीं, आप चले गए, कोई बात नहीं, आप अगला व्रत जिस जगह से चालू करोगे उस जगह पर 5 करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी गांव में जाना पड़ेगा जहां तुमने पहले 5 करे। ना ना, अब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, तुम चले गए, तो दूसरी जगह करिए। शंकर तो शंकर है, बस पहला व्रत जहां करा है तो 5वां व्रत भी वहीं होना चाहिए। फिर तुम मायके जाओ तो वहां से आकर करो, कहीं चले गए वहां से आकर, पर 5 व्रत उसी मंदिर में होंगे। एक अपने भीतर एक बात को उतार कर रखना कि पानी हमारे शरीर को लगता है तो वो बाथरूम में चला जाता है, नाली में चला जाता है, गटर में चले जाता है। बोलो सही है कि गलत है?
पानी हमारे शरीर से लगा तो वो बाथरूम में गया, गटर में गया, नाली में गया। पानी भगवान से लग जाता है तो वो तुलसी के क्यारे में जाता है या किसी पेड़ पौधे में जाता है। वो पानी गटर में या नाली में नहीं जाता, वो पानी कहीं बेकार जगह पर नहीं जाता। पानी शरीर से लग गया, हमारे शरीर से लगा तो वो गटर में गया, नाली में गया, बाथरूम में गया, गलत जगह पर गया। पानी भगवान से लग गया तो वो तुलसी के क्यारे में या पेड़ पौधे में गया। उसी तरह जो शिव से लग जाता है, जो शिव पुराण से लग जाता है, जो भगवान से लग जाता है, वो भगवान के धाम चला जाता है। केवल भगवान का स्पर्श पानी ने करा और वो पानी तुलसी के क्यारे में चला गया। केवल उस पानी का स्पर्श भगवान को हुआ और वो अच्छी जगह पर चला गया। अगर वही परमात्मा को छूने पर पानी अगर तुलसी के क्यारे में जा सकता है, परमात्मा को छूने पर पानी पेड़ पौधे में जा सकता है, तो परमात्मा का कथा सुनकर, परमात्मा की भक्ति कर कर, परमात्मा का पूजन कर कर, एक लोटा जल शिव को समर्पित कर कर हम भी तो परमात्मा के धाम जा सकते हैं। क्योंकि उसका स्पर्श, उसका छूना, उसके दरवाजे का स्पर्श, उसका छूना हमारे लिए श्रेष्ठतम है। भगवान भोलेनाथ जी को दो चीजें पसंद नहीं, एक झूठ बोलना और एक झूठा रहना। इसलिए शिव जी की कथा में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। झूठा और झूठ शिव जी को प्रियता नहीं है। एक झूठ मत बोलो। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो जल को कटोरी में या बर्तन में झेल कर लेकर बाहर आओ। मंदिर में जहाँ शिवलिंग है, जहाँ जलाधारी है, वहीं की वहीं पानी झेल लिया, वहीं की वहीं पी लिया, हाथ झूठा कर लिया, मुख झूठा कर लिया और भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा कहते आए, हमने कभी कहा कि वहीं की वहीं पानी झेलो और पियो? कभी बोला? हमने क्या कहा कि जब भी भगवान को जल चढ़ाओ तो अपने बर्तन में चढ़ाए हुए पात्र में थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आओ। हमने ये नहीं कहा आपको कि आप वहां पर बैठकर मुख को झूठा करो। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। आप मंदिर में जल चढ़ाइए, उसको कटोरी में, एक छोटी सी कटोरी अपने साथ लेकर जाओ, उस कटोरी को वहां रख दो और वो जल चढ़ाओगे उसमें आ जाएगा वो कटोरी बराबर का जल। तो आपके जीवन का कल्याण। एक बूंद पोलियो की दवाई, पोलियो की दवाई कितनी पिलाई जाती है? एक या दो बूंद पोलियो की दवाई, 2 बूंद पोलियो की दवाई आपके हाथ पैर को विकलांग नहीं होने देती है। और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद हमारे मन को कभी विकलांग नहीं होने देता। शिव पे चढ़ा हुआ जल की 2 बूंद हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देती है। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। मंदिर में जाओ तो हाथ झूठा नहीं होना चाहिए, मंदिर में जाओ तो मुख झूठा नहीं होना चाहिए। कई लोग मुख में तंबाकू भरा रहता है, मुख में गुटखा भरा रहता है, मुख में खैनी भरी रहती है, पाउच भरा रहता है और भगवान की सेवा करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं होती। मुख में खाते खाते भगवान की सेवा करना, मुख में खाते खाते भगवान का भजन करना, ये श्रेष्ठता नहीं है। हम जितनी देर मंदिर में रहें, हम जितनी देर
देवालय में रहें, हम जितनी देर शिवालय में रहें उतनी देर ना हम झूठ बोलें और ना हम झूठे रहें। हमारा मुख, हमारा हस्त कमल, हमारा ये आनंदमय जो स्वरूप परमात्मा ने दिया है ये झूठा ना हो। स्पर्श करें, शिव की भक्ति का मूल तत्व अपने जीवन में उतारे, मना नहीं। पानी शरीर से लगा तो नाली में गया, गटर में गया, बाथरूम में गया, खड्डे में गया। पानी भगवान से लगा, तुलसी के क्यारे में गया, अच्छे वृक्ष में गया। और हम भगवान से अगर लगे हैं, शिव पुराण से अगर लगे हैं, भगवान की भक्ति से अगर लगे हैं, तो ये निश्चित है कि हम भी भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं, भगवान के द्वार जाने के अधिकारी बन सकते हैं। एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। एक भरोसा आपके अंदर हो, एक विश्वास आपके अंदर हो, एक दृढ़ता आपके अंदर हो। उस भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करिए। विश्वास क्या देता है? भरोसा क्या देता है? हमें दृढ़ता के बल को प्रबल बनाने का एक आनंद सुख प्रदान करता है। एक हम कथा में आ रहे थे, जब साहू जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी ने एक मोबाइल पर एक बच्चे का एक फोटो दिखाया। कोई गांव, कहाँ है साहू जी की धर्म पत्नी? जरा भेजना, मोबाइल भेजो जरा, उसका फोटो निकाल के भेजो उस बच्चे का। कोई गांव है राजनंद गांव के पास में, वहाँ एक बच्चा, राजनंद गांव के, वहीं उसका गांव में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल ले गए राजनंद गांव में, और बच्चा वहाँ मृत घोषित किया। ये लड़का मर गया। अब वो मृत घोषित तो हो गया, बीमारी ऐसी थी उस बच्चे को कि उसके प्राण छूट गए, पर शिव के प्रति विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये आप टीवी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक विश्वास। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा मर गया, माँ ने कहा मैंने इतनी शिव पुराण सुनी है, मेरा बेटा नहीं मर सकता। बॉडी दे दी गई, एम्बुलेंस से लाई गई। वो शंकर जी के मंदिर में कहती है 5 मिनट रोक दो, मेरे बेटे को इस मंदिर में एक बार धोख दिलवा दो, फिर भले अंतिम संस्कार करना। बेटे को शिव मंदिर में लेकर गई। शिव मंदिर का फोटो है जहाँ उस बच्चे की धड़कन वापस चालू हो गई और उसको हॉस्पिटल वापस भेजा गया, उसको वापस भेज दिया गया। और डॉक्टर कह रहा है कि इसमें अब जान आई है, तो उसको अभी वेंटिलेटर पर रखा है। शिव किसे कहते हैं? हमारे विश्वास को तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। हमारे विश्वास को शिव कहा गया, भरोसा कहा गया। हमारे विश्वास को शंकर का एक स्वरूप दिया गया।
एक पत्र आया, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरी शादी को 31 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे और तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी। मैं चित्रसेन पटेल, पत्नी बिंदुबाई पटेल, छोटे भाई सूरज कुमार पटेल, उसकी पत्नी शारदाबाई पटेल, मैं ग्राम तिल्लोदा गुंडर देत्री गुंडर, समझ गए ना तुम? हाँ बस ठीक है। तो देत्री बालोद से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं बालोद से आया हूँ। गुरुदेव 31 साल हो गए थे शादी को, संतान का सुख नहीं था, ना छोटे भाई के यहाँ ना हमारे यहाँ। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं रहेगा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमारी बहन ने कहा, सियोर वाले महाराज की कथा आती है टीवी पर, उसको सुनो जरा। हमने आसन लगाकर कथा सुनना चालू करा, सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग किया। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें, कभी मंदिर नहीं जाते थे गुरुदेव। जल चढ़ाने का लाभ क्या होता है ये जान गए, और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 31 वर्ष के बाद में और मेरे छोटे भाई के यहाँ भी संतान की प्राप्ति हुई है। दोनों बच्चे के फोटो हम यहाँ लगा रहे हैं, आप टीवी पर उन फोटो को देख सकते हो। आप टीवी पर उन बच्चों के फोटो देख सकते हो। दोनों के घर में, छोटे भाई के यहाँ भी हुआ और स्वयं के यहाँ। 31 साल के बाद जब आस पूरी समाप्त हो जाए, जब आस पूरी खत्म हो जाए, जब पूर्ण तरह से आस समाप्त हो जाती है, तब लोग जब हताश हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे साथ होना चाहिए। और जो भरोसा और विश्वास तुम्हारे साथ है वही शिव है। शंकर का दूसरा रूप है विश्वास, और विश्वास का दूसरा रूप है शंकर शिव। शंकर विश्वास रूपिणो, ये शिव विश्वास का एक रूप है। शंकर एक विश्वास का रूप है। हमारा भरोसा दृढ़ कब हो? हमारे भरोसे को जब हम भगवान के भरोसे पर छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत के साथ साथ अपना कर्म करते करते हम परमात्मा की ओर उसको भेज देते हैं, तब हमारी दृढ़ता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। भक्ति को डिगने मत दो। गलती करो। कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कभी गलती नहीं करना चाहिए, पर हम कहते हैं गलती करो और खूब करो। गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार कभी मत करो, उसको दूसरी बार कभी मत करो। गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती हो जाए उसको दूसरी बार कभी मत करो। उस गलती से अपने आप को सीख दो कि मैंने इस गलती में क्या खोया और क्या पाया। हमने इस गलती में क्या खोया, क्या पाया, ये हमारे भीतर हमें स्मरण में होना चाहिए। गलती का पुतला है मनुष्य। मनुष्य गलती नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा क्या? परमात्मा गलती करेंगे क्या? गलती तो हम करते हैं, मानव का देह करता है, मनुष्य का शरीर करता है। गलती करता मानव, जो गलती ना करे वो कोई कह दे मैं कभी गलती नहीं करता, मैं कभी किसी की गलती नहीं करता, मैं कभी आज तक मैंने जिंदगी में एक गलती नहीं करी, तो समझ लो वो तो भगवान है भाई। उसने गलती नहीं करी तो भगवान है। गलती कौन करता है? मनुष्य करता है, मानव करता है। जो गलती कर रहा है वो मनुष्य है, जो गलती ना करे वो भगवान। हमसे ही गलती हो जाती कभी कभी, तो इसलिए होती है ना कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। पर कोई कह दे तुमसे आज
तक मेरी जिंदगी में मैंने कोई गलती नहीं करी। तो उसके पांव पड़ लेना, जी जी तू तो भगवान है री, तू तो भगवान है, तूने कोई गलती नहीं करी, सारी गलती हमने ही करी। तू तो जगत जननी जगदम्बा कुसमांडा और चंद्रघंटा है, तू काहे गलती कर। अपनी गलती को स्वयं मान, गलती करो खूब करो। दुनिया के लोग कहेंगे गलती मत करो, हम कहें गलती करो खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार मत करो, उससे थोड़ा सीख लो। सीखोगे तो आपको अगली बार आप गलती नहीं करोगे और आप अपनी जिंदगी को सार्थक कर लोगे, आप अपने जीवन को सार्थक कर। थोड़ा भरोसा बढ़ाइए अपना, थोड़ी भक्ति बढ़ाओ अपनी। यहाँ जितने भी आते हैं ये भरोसे पर आते हैं बाबा के कि मैं कथा में जा रही हूँ तो बाबा मुझे संभाल लेगा, मैं कथा में जा रही हूँ मेरा बाबा मुझे। एक भरोसे की एक पत्र और है, देखिए मैं प्रशांत यादव, पिता रमेश यादव, पता 27 खौली, मंगला, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुदेव मेरी उम्र 21 वर्ष है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, इससे वापिस हिलाओ जी। गुरुदेव आप कहते हो कोई जल्दी बनता है कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। गुरुदेव आपके वचन शिव के वचन के बराबर होते हैं, हमने ये अजमाया है। गुरुदेव आप जो कहते हैं वो बाबा सुनता भी है और करता भी है। गुरुदेव अपनी भाषा में हम क्या लिखें, हम लिख भी नहीं सकते, एक लोटे जल का क्या वर्णन है। गुरुदेव मैं आपकी कथा लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ। गुरुदेव आपके बताए अनुसार सारे नियम करता हूँ। 9 महीने से बाबा को 1 लोटा जल समर्पित कर रहा हूँ। लोग 3 महीना कर कर अपने आप का पीछा छुड़ा लेते हैं, पर मैंने बाबा का पीछा नहीं छोड़ा। 9 महीने हो गए जल चढ़ाते चढ़ाते। गुरुदेव जिस दिन सावन का महीने का अभिषेक था, आपने ऑनलाइन अभिषेक कराया, उसी दिन मेरा इंटरव्यू न्यायालय बालोद में था, पर मैं तो अभिषेक में पूजन में शामिल नहीं हो पाया, परंतु मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने अभिषेक किया, पूजन संपन्न की। और गुरुदेव जिस इंटरव्यू को देने के लिए ढेरों लोग आए, उम्मीद नहीं थी कि वो इंटरव्यू में मैं पास हो जाता, पर मेरे माता पिता ने आपके कहे अनुसार एक बेलपत्री उठाकर रख ली और वो मेरी अलमारी में रख दी। बाबा से प्रार्थना कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि अभिषेक की बेलपत्र जो रखी जाती है, जो मांगा जाए तो पूरा करता है। मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, बाबा से निवेदन करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव शिव जी ने मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में जिस परीक्षा को दिया था, उसी परीक्षा में पास कर कर मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में सर्विस दे दी। मैं बाबा को नमन करने आया। शिव तक 5 दिन नई नई सर्विस में कौन छुट्टी देता। मैंने बाबा से प्रार्थना करी गुरुदेव कि बालोद में कथा हो रही है, बाबा इतनी आपकी कथा सुनता हूँ, क्या मैं कथा सुनने नहीं जा सकता। दूसरे दिन मुझे ऑफिस में मालूम पड़ा कि तुम्हारी 5 दिन की ड्यूटी शिव महापुराण में ही लगा दी गई। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। बैठिए बाबू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु,
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार। शिव तत्व इसी को कहते हैं। उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना ये बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, पर मेरा विश्वास कहता है कि सियोर वाले को तो एक शब्द बोलना नहीं आता, कथा तो वो आकर स्वयं महादेव करता है। ना हमें कोई मंत्र, ना कोई हमें साधना, ना ये पुराण, कुछ भी नहीं। सब वो बाच रहा है, वही सुन रहा है और वही करा रहा है। वही बाच रहा है, वही सुन रहा है, वही करा रहा है। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कथा को बाच दें, और आपकी सामर्थ्यता नहीं कि इतनी भीड़ में आप धूप में गर्मी में जाकर बैठ जाओ। आपके रूप में शंकर आते हैं। बाचने वाला भी शिव है, कराने वाला भी शिव है और सुनने वाला भी शिव है। कोई दूसरा नहीं है। ये 30, 35, 25, 40, 45 जितने भी जजमान इस कथा के बने हैं, ये सब शंकर और पार्वती का रूप है, शिव का एक रूप है, जिन्होंने इस कथा के यजमान बनकर इस कथा को करवाने का एक प्रयास कदम से कदम मिलाकर, साथ से साथ मिलाकर किया है। शिव को जानने का एक आनंद शिव महापुराण की कथा। धन के मद में, धन के अभिमान में हम परमात्मा को ना छोड़ दें, उसका स्मरण करिएगा। महाराज, भगवान की जो भक्ति है वो साधारण नहीं है। भगवान का जो भजन है वो साधारण नहीं। जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने जंजीर से बांधा, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी और जिस कुत्ते के लिए तुमने उसको रोटी दी, पानी दिया, सब कुछ करा, जिस कुत्ते के लिए आप इतना मेहनत करे और वो कुत्ता ही तुमको काट ले, मान लो वो कुत्ता ही तुम्हें काट ले, तो फिर किस काम का वो कुत्ता? बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला, जिस कुत्ते को तुमने पाला, वो पालतू कुत्ता जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी, वो कुत्ता ही तुमको काट ले, तो फिर किस काम में? कुत्ते पर तुमने इतनी मेहनत करी और वो कुत्ता तुम्हें काटे तो तुम्हारा जीवन बेकार है। उसी तरह धन कमाने में तुमने दिन रात एक कर दी है और वही धन तुमको बिगाड़ दे तो वो धन का कोई मतलब नहीं। कुत्ते को पाला, मेहनत करी, रोटी दी, कुत्ता तुम्हें काटे, अच्छी बात नहीं है।
तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काटे जिसके ऊपर तुमने मेहनत करी, और धन कमाने में दुकान पर तुमने सुबह से शाम लगा दी। 8 बजे दुकान खोलकर बैठते हो रात के 10-10 बजे तक, नौकरी पर जाते हो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक, कितनी मेहनत करी है। खेती करते हो, धान बोते हो, कितनी मेहनत करते हो, जरा विचार करिएगा, कितनी मेहनत। इतनी मेहनत से तुमने धन कमाया और वही धन तुमको बिगाड़ दे। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा कमाया गया धन से तुम मदिरा खरीद कर पियो या मांसाहार करो या जुआ खेलो या वेश्यावृत्ति करो, ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है, और तुम्हारा कमाया धन गलत जगह पर जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। कुत्ता ऐसा पालना, अगर पालो भी वैसे तो मत पालना, पर अगर तुम्हारा मन करे और कुत्ता पालने का तो कुत्ता ऐसा पालना जो तुम्हें ना काटे, और धन ऐसा कमाना जो व्यसन में ना ले जाए, गलत जगह पर ना ले जाए, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। जो धन तुम्हें मदिरा की दुकान तक लेकर जा रहा है, जो धन तुम कहते हो मैंने कमाया तो क्या मैं ऐश नहीं कर सकता, मैंने कमाया तो क्या मैं खर्च नहीं कर सकता। खर्च करो ना। जैसे ये 30, 35, 40 जितने जजमान हैं, इन्होंने अपने धन को सही जगह पर खर्च करा, ऐसा खर्च करो। किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, कहीं तुम्हारे नगर में शिव महापुराण की कथा हो तो रोटी 4 बनाकर, थोड़ी सी सब्जी रखकर किसी भूखे को भोजन कराकर धन का खर्च वहां करो। कई लोग कहते हैं हमने कमाया तो क्या हमारे ऊपर खर्च नहीं करें। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं, अपना कमाया धन तुम भले दान करो ना करो, पर अपने कमाए हुए धन का अपने ऊपर खर्च करो, पर ऐसा खर्च नहीं कि तुम्हारा परिवार रोए उस खर्चे के चक्कर में। दारू की दुकान पर, मदिरा की दुकान पर जाकर बैठ गए, पत्नी धाई धाई रो रही है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं पापा, और तुम उनसे पैसा छुड़ाकर मदिरा की दुकान में देकर आ रहे हो। तुमने गंदे नाली के पानी को खरीद कर, गंदा नाली का पानी जो बेच रहे हैं उनको तो करोड़पति बना दिया, पर तुम रोडपति बनकर बैठ गए, जमीन पर आकर बैठ गए। अपने आप को संवारिए, अपने आप को। हमने एक बात पहले भी कही, आज वो फिर कह रहे हैं। संत का मतलब, असली मतलब संत का क्या होता है? संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना घर छोड़ दे। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई नर्मदा के घाट पर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना परिवार छोड़ दे। संत का मतलब होता है जो घर में भी रहे तो अपने अंदर के क्रोध को, अहंकार को, वासना को, तृष्णा को, चिड़चिड़पन को, आसक्तियों को जो छोड़ दे, वह भी संत कहलाता है, वो भी संत की गिनती में आ जाता है। परिवार छोड़ देने से, घर छोड़ देने से, गंगा के घाट पर बैठने से, नर्मदा के घाट पर बैठने से संत की परिभाषा नहीं होती महाराज। संत की परिभाषा है जो अंदर से क्रोध को छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, वासना को छोड़ दिया, तृष्णा को छोड़ दिया, वो संत है। वो संत की परिभाषा। शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल होना। धन तुम कमा रहे हो, हम मना नहीं करेंगे, दिल से कमाओ। तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कमाओ। सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकान खोलकर बैठे हो तो हमारी तरफ से बिल्कुल छूट है, तुम 11 बजे तक भी खोलो, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है। हम तो इतना कहेंगे, धन तुम कमा रहे हो, मेहनत तुम कर रहे हो, पैसा तुम लेकर आ रहे हो, तो उस धन को अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को सुखी रखने में, अच्छा रखने में उसको खर्च करना। पर उस
धन को कभी गलत जगह पर ले जाकर मत खर्च करना, नहीं तो धन भी सोचेगा कि तूने मेरा सम्मान नहीं करा, हमारा आदर नहीं करा। कुत्ता पालो पर वो कुत्ता तुम्हें ना काटे, धन कमाओ पर वो धन तुम्हें व्यसन तक ना ले जाए, धन तुम्हें गलत जगह पर ना ले जाए, तो समझो कि धन की एक अच्छी आनंदता है। ये धन का एक सुख है। आप अच्छी जगह पर उसको लगाइए ना, आप अच्छी जगह पर उसको खर्च करिए ना। आप किसी प्यासे को पानी पिलाने में खर्च कर दो ना, क्या दिक्कत है आपको? कथा सुनने का जुनून क्या होता है? कथा सुनने का जुनून क्या है? कथा सुनने का एक आनंद क्या है? कभी शिव, जो लोग अभी तक शिव महापुराण की कथा में कहीं नहीं पहुंचे, उनसे निवेदन करेंगे, एक बार अगर आपके पास में कहीं कथा हो रही हो शिव महापुराण की, तो एक बार जाकर दर्शन जरूर करना कि कथा सुनने का जुनून किसको कहते हैं। जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को आसन नहीं मिलता, जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को कोई कालीन नहीं मिलता। अपने अपने घर से पन्नी और बिछाने की दरी साथ लेकर चलते हैं और जहां मौका मिल जाए वहां बैठ जाते हैं। ये जुनून कथा का है, ये अंदर से उमंग कथा की है। जहां जगह मिल जाती है वहां दरी बिछाई बैठ गए। आजकल लोगों को मालूम है कि धूप का ठिकाना नहीं होता, पानी का ठिकाना नहीं होता, तो छाता साथ लेकर चलते, एक बड़ी सी चादर साथ लेकर चलते हैं। बड़ी सी चादर, 4 डंडे तोड़ लिए, चादर के 4 मुंह बांध लिए। पंडाल में जगह नहीं है तो वो अपनी चादर को 4 लोग 4 कोने में पकड़कर डंडों को बैठ जाते हैं और उस चादर के अंदर भी दूसरों को बुला लेते हैं, तुम हमारे साथ बैठ जाओ, यहाँ जगह है, आ जाओ आ जाओ। उनने अपना टेंट लगा लिया, खुद का, स्वयं का। ये जुनून है कथा श्रवण करने की, ये भक्ति है शिव के तत्व की। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं जितने बैठे हो, अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, शिव महापुराण केवल कथा नहीं है, शिव महापुराण केवल कथा नहीं, केवल प्रवचन नहीं, शिव महापुराण अपने आप में स्वयं कैलाशाधिपति मेरा शंकर है, उसको तुम प्राप्त करते हो, उसको तुम आए हो यहाँ पर बड़ी आस लेकर, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, और आप दिल से कहते भी रहते हो, मेरे बाबा दया करना, मैं मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे,
ना परिवार के भरोसे हो। बोलो बोलो, आप भी बोलो। ना घर के, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे अपनी जिंदगी को चलाना है। मेरी जीजियों, जब दुख तुम्हारे सामने खड़ा हो, सारे रिश्ते नाते कुटुंब कबीले जब तुम्हारा साथ छोड़ दें और लगे अब कोई साथी नहीं है, तो जैसे वो मोबाइल में अपन ने देखा, उसकी माँ ने आखिरी में शंकर के भरोसे छोड़ दिया। तुम्हारी जिंदगी में जब दुख आए, तकलीफ आए, तब तुम सबको आजमा लेना, और आजमाने के बाद आखिरी में मेरे महादेव के पास चली जाना। फिर आज सावन के सोमवार का आखिरी सोमवार, कल कथा का विराम हो जाएगा। कल की कथा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे आएगी। आज श्रावण महीने के सोमवार का विराम हो जाएगा। आज श्रावण का जो सोमवार है वो आखिरी सोमवार है। कितना मेरे बाबा ने दुनिया के लोगों पर कितनी कृपा करी है, कभी विचार करिएगा। सावन का महीना, सोमवार का दिन, प्रदोष की तिथि, मेरे बाबा ने कहा ये सब संसार के लोग भूलवश भी अगर मुझे याद कर लेंगे, प्रदोष का भी पुण्य दे दूंगा, सावन का भी पुण्य दे दूंगा और सोमवार का भी पुण्य दे दूंगा। कितनी कृपा, कितनी उदारता मेरे बाबा की है, जरा विचार करिए। कितनी उदारता। कभी कभी बाबा से कहा करो, कभी कभी शिव से कहा करो, बाबा मैं रोज तुमको याद करता हूं, बाबा रोज तुम्हारी याद आती है, पर कोई दिन तो ऐसा कर ले मेरे बाबा कि याद ना आए तो खुद आ जाए, तो स्वयं आ जाए। मैं रोज याद करता हूं और तेरी याद मुझे आती है, एक दिन मेरे बाबा ऐसा कर ले कि तू खुद आ। तू स्वयं मेरे नजदीक। माना ये शरीर बड़ा पापी है, माना ये जीवन बड़ा बड़ा विघ्नों में चलने वाला, पर तू भी तो तू ही है। वो कहे ना कि बाबा से करी गई प्रार्थना, भगवान से करा गया निवेदन, भगवान से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं।
कभी। आप जितने दिल से प्रार्थना कर सकते हो, जितने दिल से, 4 लोगों को एक जगह पर बिठा दो, वो इतनी शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे कि आपका बात करना दुश्वार हो जाएगा। पर जो लोग कहते हैं 4 लोग बैठते हैं और फालतू की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि भीड़ ज़्यादा होती है तो लोग फालतू की बात करते हैं, लोगों का मन कथा में नहीं लगता, लोगों का मन सत्संग में नहीं लगता, भीड़ ज़्यादा होती है तो व्यर्थ की बात होती है, लोगों का मन कथा में नहीं लगता, उनको मैं निवेदन करूंगा, एक बार शिव पुराण में आकर देखना, जितने बैठे हैं लाखों में एक के मुख से शब्द नहीं निकलता। इतने लाखों में बैठे हुए हैं, कमी नहीं, लाखों में विराजमान है। यहाँ पर बालोद नगर में लाखों में भक्त बैठे हैं और मौन होकर, साइलेंट होकर केवल भगवान की कथा को सुनना और कुछ भी नहीं। केवल शिव कथा, केवल शिव। कल किसी एक व्यक्ति ने, होगा कोई, होगा कहीं का, उसने किसी व्यक्ति से पूछा, ना तो सियोर वाला महाराज तुमको दिख रहा है, ना पंडाल में तुम्हें जगह मिल रही है, ना टीवी पर बड़ी बड़ी एलईडियां जो लगा रखी है वो एलईडी भी तुम नहीं देख पा रहे हो, ना पंडाल तक पहुंच पा रहे हो, ना ग्राउंड तक पहुंच पा रहे हो, फिर काहे को कथा में आए हो? खुद का बिछाने की दरी लाए हो, खुद का पानी लाए हो, छाता भी खुद का लाए हो, फिर क्यों कथा में आए हो? उस व्यक्ति ने जवाब जो दिया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। वो व्यक्ति से एक लड़के ने जब कहा तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर जो जवाब दिया, ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडी पर महाराज दिख रहा है, ना पंडाल में जगह मिल रही है, सब चलेगा। जो आंख से अंधा होता है वो भी भजन कर कर परमात्मा का हो जाता है, तो वो तो शिव है। हम शंकर को देखें ना देखें, शंकर हमें देख रहा। तुम्हारे गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है, तुम में से कितने लोग हैं जो चोर को पहचानते हैं? अरे बोलो तो जम के, कोई पहचानता है? तुम में, तुम्हारे पास में कौन बैठा, कौन पीछे, कौन आगे, कौन राइट में, कौन लेफ्ट में, कौन गली में, कौन मोहल्ले में, कौन है? चोर को तुम नहीं देख सकते, पर चोर तुम्हारी गले की चेन को देख लेता है। बोलो सही है? तुम चोर को नहीं देख पाते, तुम चोर को पहचान नहीं सकते, तुम चोर को देख नहीं सकते, पर चोर तुम्हारे आते ही, तुमने बस अंदर ग्राउंड में प्रवेश करा, तुम चोर को नहीं देख पाए, पर चोर ने तुम्हारे गले की चेन और मंगलसूत्र को देख लिया। बस मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है, तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेता है। तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेता। कहां बैठा? पेड़ के नीचे। कहां बैठा? नहर के किनारे। कहां बैठा? गाड़ी के पास में। कहां बैठा? अपने छत पर। कहां बैठा? आस्था चैनल के सामने, अपने घर पर, अपने सम्मुख में, मोबाइल के सम्मुख में। कहां बैठा? ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडियां दिख रही हैं, ना पंडाल तक पहुंच पाया है, पांव रखने की जगह नहीं। आप हमें नहीं देख पाए, आपने पंडाल नहीं देख पाए, पर जहां बैठे हो ना, जहां तक आपको आवाज आ रही है ना, आप जहां कथा सुन रहे हो ना, मेरा बाबा आपको देख रहा है,
आप ये मत सोचना कि हम आए और हमें सियोर वाला महाराज का दर्शन नहीं हुआ। क्या करोगे हमारा दर्शन कर? दर्शन तो बाबा कर। हम ना देखें पर वो हमको देख ले। हम भले ना देखें पर वो हमको देख ले। मां पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की है, पूजन करी शिव को अपना बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि हम भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे। ये जरूरी नहीं कि हम भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे। जरूरी है कि भगवान की भक्ति हम परमात्मा से प्राप्त करें। भगवान से कहें कि आपकी अविरल भक्ति हमको दीजिए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मेरे बाबा को आज तक सामने नहीं देखा कि वो देने के लिए आया, पर इतना जरूर देखा कि जो शिव महापुराण की कथा में पहुंचा उसकी झोली कभी खाली तो नहीं रही। ये जरूर देखा। उसको आते नहीं देखा, उसको देते नहीं देखा, उसको कभी हमने सामने नहीं देखा, पर इतना जरूर देखा कि जो कथा में आया, जिसने दिल से हृदय से प्रार्थना करी कि बाबा दुख काटो, तो उसने आकर 3 महीने में दुख काटा है। ये निश्चित है, आया हो। वो किसी के शरीर में नहीं आता। तुमने सुना होगा इनको देवी जी आ गई, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा इनको पितर जी आए, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा कि इनको इनके बुजुर्ग काका जी मर गए थे तो वो आ गए। किसी ने सुना कि इनको देवी आई, इनको देवता आए, इनको ये आए। किसी के शरीर में हनुमान जी भी आ गए, किसी के शरीर में ये भी आ गया। पर आज तक तुमने सुना कि किसी के शरीर में शंकर जी आ गए? और हम तो इंतजार में हैं, बस एक बार आ जाए किसी को। हम भी इंतजार में हैं कि एक बार आए तो सरी। शंकर जी ने जहर पिया था, हम भी तैयारी करके रखे। जब तुम्हारे शरीर में शंकर जी आ रहे हैं तो हम जहर का प्याला देंगे, पी के बता दे। और शंकर जी को धतूरा अच्छा लगता है, एक बोरा तुड़वा के धतूरा पटक देंगे तेरे ऊपर। बैठे लगने दो शरीर। महाराज, मेरा शंकर जब अपने गण को नहीं भेजता, भेजते हैं क्या? शिव महापुराण में लिखा है, सारे देवता जब कोई जीव मरता है, प्राण छूटते हैं, देवता अपने अपने पार्षदों को भेजते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए, पर शंकर भगवान का कोई भक्त है, शंकर जी अपने गण को भी नहीं भेजते। शंकर जी खुद नंदी लेके उसे लेने के लिए जाते हैं। जब शंकर भगवान अपने गण नहीं भेजते, शंकर भगवान स्वयं आते हैं, तो शंकर भगवान फिर किसी के शरीर में नहीं आते, क्योंकि शंकर अजर और अमर है।
और ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, ये तो एक दिन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो शरीर में शिव कैसे आ सकता है? कैसे शरीर में आ जाए भला? शरीर में ये शंकर जी आ गए। हमने पूछा कभी तुम्हारे शरीर में गांधी जी आए? आए? बोलो तो। फिर क्यों देवताओं को बदनाम करना? फिर क्यों देवताओं के नाम पर ढोंग और प्रपंच करना? ना, मेरा महादेव किसी के शरीर में नहीं आता, मेरा महादेव खुद आता है, शरीर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर में नहीं आता, वो स्वयं आता है। कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि पत्र भेज देता है, कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि फोन कर लेता है, पर मेरा महादेव ना पत्र भेजता है ना फोन करता है। वो तो पत्र और फोन उसको भेजना पड़ते हैं जो दूर रहते हैं। शंकर भगवान तो ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो पास में रहता है वो पत्र नहीं भेजता, खुद ही आ जाता है स्वयं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी पड़ोसन पत्र लिख के भेजती है? आपकी पड़ोसन पत्र भेजती है, लिख के भेजती है, कमला तू कैसी है? और पत्र लिख के, और अब वो गवर्नमेंट के पत्र चलते थे ना पहले, एक 25 पैसे का 15 पैसे का चलता था एक साधारण सा कार्ड, 15 पैसे का, वो उसमें मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो सब पढ़ लें वो उसमें लिख दो। और एक अंतरदेशी चलता था 75 पैसे का, ऐसा 25 पैसे का, ऐसा बंद कर दो, उसके अंदर लिख कर। तो तुम्हारी पड़ोसन कभी तुम्हें पत्र लिखी? बाजू वाली बिल्कुल बाजू में रह रही है, दूर चली गई जब नहीं, पास में रह रही है, एक ही दीवार। पड़ोसन ने कभी तुम्हें पत्र लिखा? कमला तू कैसी है, क्या रोटी बनाई, सब्जी कैसी बनाई? ये सब पूछने के लिए पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। बिमला कमला के पास 2 मिनट में पहुंच गई, 2 मिनट। और कमला के पास आकर बोली, क्यों री क्या सब्जी बनाई आज? कमला बोली, आज तो मैंने दाल बनाई और लौकी की सब्जी बनाई, मैंने भी आज कड़ी बनाई। बिमला और कमला की आपस में बात हो, पत्र से नहीं, मोबाइल से नहीं, फोन से नहीं, पत्र के माध्यम से नहीं, खुद आ गई बिमला कमला के घर पूछने के लिए। मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, कंकर कंकर में शंकर बसा होता है। वो तुमसे पत्र पर बात नहीं करता, जब तुम्हारा दुख का समय आता है वो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाता है। वो शिव है, वो शंकर है। और घड़ी कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा ये भीतर की परिभाषा, ये भीतर का तत्व, तात्विक सुख। एक पत्र आया, देखो पत्र बहुत सारे हैं पर एक पत्र देखिए। मैं वर्षा साहू पति जुगल साहू तेलिन शक्ति धमतरी छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वर्षा साहू पति जुगल साहू तेलिन शक्ति धमतरी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गए क्या? उधर है बीच वाले पंडाल में कि साइड वाले में? आगे ही हैं, हाथ हिला दो।
बाकी के लोग भी हाथ हिला देते हो ना तो पता ही नहीं पड़ता कौन व्यक्ति। तुम तुम्हारे हाथ तो धरो बाजू में, जो जिसने पत्र लिखा है वो हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है। वो बच्ची आई है जिसकी आंखें दोनों खराब हो गई थी, आई है, ठीक है। धमतरी छत्तीसगढ़ से हूं। मेरी 2 साल की जुड़मा बेटी है, जिसमें से छोटी बेटी की तबीयत दिसंबर 2022 में अचानक खराब हो गई थी। उसकी दोनों आंखें तिरछी हो गई, दिखना कम हो गया, और डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इसको पैरालिसिस अटैक आ गया, जिसके कारण इसकी आंख की रोशनी चली जा रही है और इसकी आंखों का तिरछापन हो गया है, देखने में तकलीफ रहेगी, आंख ठीक नहीं होगी, ये डॉक्टर कह दिए। कोई भरोसा नहीं है इसका, ले जाओ इसको। हम बेटी का इलाज करवाए, सीटी स्कैन वगैरह सब करवाया, सारा इलाज करवाया, पर कोई जवाब नहीं। आंखें दोनों खराब हो गई, आंखें अंदर चली गई, दिखना कम हो गया, कुछ ना दिख रहा, क्योंकि पैरालिसिस पूरे चेहरे पर आ गया, लकवा पूरे चेहरे पर आ गया। हम क्या वर्णन करें, बस डॉक्टर को दिखाया और वहीं उसी हॉस्पिटल में हमने शंकर जी से, बाबा से कहा, भोलेनाथ ये मेरी बेटी तेरे भरोसे पर। एक लाइन अच्छी लिखी है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। बाबा से प्रार्थना करी। हम क्या कहें बाबा, संकल्प लिया बाबा जिस दिन मेरी बेटी की आंखें ठीक हो जाए और शरीर पूरा ठीक हो जाए, मैं तेरे दरबार में कहीं कथा होगी तो पहुंचूंगी। बाबा केवल 3 दिन हुए और मेरी बेटी की आंखें वापस आ गई और वो शरीर काम करने लगा, इसलिए मैं आया। बेटी लाए साथ में, आइए। अब भीड़ बहुत सारी है, ला तो सकते नहीं हो, तो इसलिए उसको ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ वहीं पर कैमरे वाले दिखा देंगे, ठीक है। हर हर अब ठीक है ना बाबू, ठीक है, विराजिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव है कोई जाए जो काशी में मेरा ले जाना, मैं खुद तो आ